क्लास 9th। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। सेकंड पार्ट जो वीडियो बनाया मैंने, उसमें मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों ही उसमें ऐड कर दिए थे। ठीक है, अब ये फोर्थ पार्ट है जिसको मैं बना रही हूँ। इसका कितना पोर्शन, कोशिश यही करती हूँ कि दोनों पोर्शन एक ही पार्ट में आ जाए। ठीक है, अब जो कथा, उनको जो हीरा और मोती दो बैल थे, उनको क्या किया था, काजी हाउस में बंद कर दिया था। काजी हाउस मतलब कि जो यहाँ पर आवारा पशुओं को कैद किया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। मतलब कि दोनों मित्रों के पहली बार ऐसा मौका मिला था, ऐसा मौका पड़ा उनके ज़िंदगी में। खाने को एक तिनका भी नहीं मिला, वो वहाँ बंद कर दिए थे। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हम ऐसे कैसे स्वामी के पास आ गए हैं। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, गया कुछ खाने को तो देता था, यहाँ तो उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब वहाँ थे तो सही, लेकिन किसी के सामने उन्होंने चारा नहीं डाला था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मुर्दे मतलब मरने की कगार तक थे वो। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, दरवाजे की ओर, पर कोई तो चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, मतलब उससे क्या उनका पेट भर सकता था? नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आओ दीवार तोड़ें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी एक टुकड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे मार दिए और मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? हीरा को बोला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। मतलब वो आपस में बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है, क्या मिला तुमको ऐसा करके? तो वो बोल रहा है, कम से कम मैंने अपना जितना जोर था उतना लगा दिया। तो उसने बोला हीरा ने कि भाई ऐसे जोर का क्या फ़ायदा जिसमें बंधन में, मतलब उसको बांध दिया गया। और ही जोर तो मारता ही जाऊँगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएँ, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। सोचो कि अगर दीवार खुद जाती, मतलब दीवार टूट जाती, तो कितनी जानें बच जाती। ये सारे के सारे जो मुर्दा पड़े हैं ज़मीन में, इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं। देह मतलब शरीर, किसी के भी शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो अच्छा है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मतलब वो उनकी फिक्र करने लग गया कि सारे जानवर, अगर हम तोड़ देंगे दीवार तो सारे जानवर निकल के बच के भाग जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा, यानी किसी शत्रु से लड़ रहा हो। वो ऐसा जोर लगाया उन्होंने। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद में ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। दीवार है ना, उन्होंने जोर आजमाई, मतलब अपने जोर लगाते गए तो दीवार थोड़ी सी ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई थी। उसने दुगनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी उनमें जान आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे भी अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, मौका है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। मतलब वो अपनी मूक भाषा में बातें कर रहे हैं।
आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या नहीं भागे, तो मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो, यानी शायद कहीं मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, तुम आज विपत्ति में पड़ गए, मतलब मुश्किल में पड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद तो देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, यानी मोती को भी बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, मतलब पानी पी करके ही वो जिंदा थे। दोनों इतने दुर्बल पतले हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, यानी कि उनकी हड्डियाँ पूरी की पूरी निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा, यानी उनकी बोली लग रही थी। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली डालकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, यानी कि वो उसको चेक कर रहा था, क्योंकि वो उनको काटने के लिए शायद बेच रहे थे। वह कौन है जो उन्हें टटोल रहा है, इस विषय में उन्होंने कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। उनको पता चल गया कि भाई हम बेचे जा रहे हैं और ये किसी कसाई के हाथों बेचे जा रहे हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। वहाँ से भाग गए बिना मतलब अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो आज अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? आपस में वो बात करें। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, वो मतलब बिक गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी एक एक मतलब उसका अंग अंग कांप रहा था उनका। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होने पर जोर से डंडा जमा देता था, वो खरीद के ले गया था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आए, खेतों में चरता नजर आए। सभी जानवर खुश थे, चिकने चप्पल एकदम। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, मतलब आवाज़ करता था। कितना सुखी जीवन था इन लोगों का, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथों पड़े हैं, कैसे दुखे, मतलब उन लोगों को चिंता नहीं थी इन लोगों की। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब ये काजी हाउस में बंद थे दोनों जने, तो इन्होंने अन्य जानवरों की चिंता करी और उनको निकाला। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। उनको ऐसा लगा कि यह जानी पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गाँव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई, सारी कमजोरी गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया, मतलब अपना ही इलाका आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है, मतलब उनकी जानी पहचानी जगह उनको मिल गई। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। आपस में बातें कर रहे हो। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी
से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मतलब मवेशी खाना जो जानवरों का पकड़ने का है, वहाँ से मैं नीलामी का खरीद करके लाया हूँ। मैं तो समझ गया चुराए लिए आते हैं हो। चुपके से चले आओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? वो झूरी बोलता है कि ये तो मेरे बैल है, मैं नहीं बेचूंगा। मेरे बैल किसी कौन बेच सकता है? तो जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाए। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यानी बिना मार के नहीं छोड़ता मैं उसको, अगर वो मुझे करता तो। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, अगर वो गोली मरवा देगा तो आपस में बात करें। मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए ही हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चौकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशे देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। ठीक है।